वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन से राज्य के साथ में कौन सा जो जिला है बॉर्डर शेयर हो रहा है उसके बारे में बात करी थी। जैसे मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज्यादा जिले शेयर होते हैं, ट्रिक भी बताई थी, तो पिछली वीडियोस भी देख लीजिएगा। अब देखो इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट आपकी रिवर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हमारी नदियां हैं। ठीक है, चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में आर ओ का हमारा पेड ग्रुप जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वो भी स्टार्ट हो गया है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो हमको देखनी है। ठीक है, टोटल हम बात करेंगे 12 नदियों के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे लंबाई के हिसाब से हर नदी को अरेंज करा गया है। ठीक, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो तो है हमारी गंगा नदी। अब देखो गंगा नदी आपका निकलती कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ है, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखो इसको मैप में भी देख लेते हैं हम एक बार। देखिए अगर आप देखोगे ये रिवर वाला जो मैप है इसमें जो इंपॉर्टेंट रिवर आ रही ये है आपकी गंगा नदी। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। ठीक है, अब चलो पहली बात तो गंगा नदी के बारे में बात हो गई। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे उत्तर प्रदेश की ये है यमुना नदी। यमुना भी आपकी कहाँ से, उत्तराखंड से निकलती है। अब देखो इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे गंगा आपकी आ रही है उत्तराखंड से, वैसे ही यमुना जो है ना, यमुना भी गंगा के ही आपके पैरेलल आती है। जैसे अगर ये गंगा है आपका तो ये यमुना नदी हो जाएगी, और ये दोनों आके आपकी कहाँ मिल जाती हैं, ये मिलती हैं आपकी प्रयागराज में। ठीक है, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर मैंने आपको बता दी यूपी की, दो हो गई। कौन सी, एक हो गई गंगा आपकी, एक हो गई यमुना। ठीक, तो गंगा ये यमुना आपकी नदी आ रही है। उसके बाद में लंबाई के मामले में अगर हम बात करें तो फिर है आपकी घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, आपके तिब्बत से। इसकी लंबाई कितनी, 1080 किलोमीटर। मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं, टोटल लंबाई की बात हो रही है। टोटल लंबाई जो है वो है आपकी 1080 किलोमीटर है। ठीक है, घाघरा नदी की। अब घाघरा नदी देखो, अगर लंबाई अगर ना भी ध्यान रखो तो भी कोई इतना उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिवर्स है ना वो जरूर ध्यान रखनी है। घाघरा नदी की अगर हम बात करें तो देखो इस मैप में देखोगे ये आ रही है आपकी घाघरा रिवर। ठीक है, देखो ये आपका आ रही है, ये घाघरा लिखा हुआ है। देखो घाघरा रिवर आ रही है, घाघरा में आपकी राप्ती नदी भी मिलती है, अभी मैं आगे बताता हूँ। तो घाघरा आ रही है, घाघरा जो है वो गंगा में ही जाके मिल जाती है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हो गई हमारी गंगा। गंगा में ही आपकी यमुना भी मिल रही है जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर बताई, और फिर घाघरा भी मिल रही है, ये गंगा में आके मिल जाती है। बिहार में मिलती है, वो भी पटना के थोड़ा सा पहले। ठीक, इस मैप में भी आप देख सकते हो कि देखो ये आपकी गंगा रिवर जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी घाघरा रिवर है ना ये आगे जाके, वो मैप में दिखाई नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ यूपी का मैप है। वो घाघरा मिलती कहाँ पे, एक्चुअल में बिहार में मिलती है, लेकिन फ्लो तो बहती तो अपने उत्तर प्रदेश में भी है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। किसकी सहायक नदी हो गई, गंगा की। फिर हम बात करते हैं, ये है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से आती, मध्य प्रदेश से आती है। और चंबल जो है ये है हमारे यमुना की एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक सहायक नदी। ठीक है, तो ये यमुना जा रही है, यहीं पे आप देखोगे कि कौन सी नदी आके मिल रही है, चंबल नदी आके मिलेगी। इसको जरा हम लोग मैप में देखते हैं, एक बार इरेज कर दे ताकि समझ में आए। देखिए ये यमुना जा रही है, और देखोगे आप ये आ रही है हमारी चंबल नदी। कहाँ से आती है, मध्य प्रदेश से आती है। ठीक है, तो कौन कौन सी रिवर की बात कर ली, गंगा हो गया, यमुना, घाघरा, चंबल। फिर आपकी सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी भी कहाँ से निकलती, मध्य प्रदेश से। और सोन नदी जो है ये भी आपकी गंगा की ही एक सहायक नदी है। देखो जो भी मैंने आपको चंबल बताया, चंबल यमुना की हो गई है, बाकी जितनी भी नदी की बात कर ली है सब गंगा की ही आपकी ट्रिब्यूटरी हमें देखने को मिली है। देखो सोन नदी जो है, सोन नदी भी आपकी जाएगी, ये रहा। कहाँ से आ रही है, मध्य प्रदेश से, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदी है, और कहाँ मिलती है, गंगा में ही मिलती है। ठीक है, लेकिन मिलेगी कहाँ, बिहार में। उत्तर प्रदेश में बहती जरूर है लेकिन गंगा से कम मिलती है, बिहार में, वही घाघरा के पास में। ठीक है, घाघरा देखो ऊपर से आ रही है, सोन नदी नीचे से जा रही है दक्षिण से। और ये रहा पटना, पटना के ही पहले। तो आप देखोगे, देखो ये सोनभद्र आपको ये जिला दिखेगा, ये सोनभद्र है। यहीं से आपकी सोन नदी जो है बहते हुए आगे जा रही है गंगा में मिलने के लिए। फिर है आपकी रामगंगा। रामगंगा जो है ये उत्तराखंड से आती है, और रामगंगा भी आपकी गंगा में ही मिलती है। देखो ये रामगंगा आ रही है, और रामगंगा कहाँ मिलती है गंगा में, वो मिलती है आपके कन्नौज के पास में। कौन से जिले में कौन सी नदी मिलती है ये तो मैं आगे बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी जो मेन चीज है कि हम लोग को एक बार मन में बैठ जाए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है उत्तर प्रदेश की नदियां। तो भैया एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या बता दिया, कौन कौन सी।
गंगा बता दी, फिर आपकी यमुना हो गई, घाघरा, चंबल, सोन, रामगंगा। तो ये नदियों के नाम तो पहली चीज तो ध्यान होने चाहिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बताइए कि इनमें से कौन सी रिवर जो है वो आपके उत्तर प्रदेश की है। अब आपको यही नहीं पता होगा तो भैया वहां क्वेश्चन कैसे सही करोगे। ठीक है, पहले देखो, पहले हो गई आपकी गंगा नदी जो आ रही है, ठीक, पूरी गंगा जा रही है। फिर आपकी यमुना नदी है, ये भी उत्तराखंड से आके प्रयागराज में दोनों नदी मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करी हम लोगों ने घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी कहाँ से आ रही है? ये आ रही है आपके तिब्बत से। ठीक है, कहाँ से? तिब्बत से। फिर आपकी चंबल नदी, चंबल मध्य प्रदेश से आती है, यमुना की ही एक सहायक नदी, तो ये यमुना जा रही है, ये आपकी आ गई चंबल। फिर आपकी सोन, ठीक है, सोन नदी भी मध्य प्रदेश से गंगा में जाके मिलती है। और फिर रामगंगा, रामगंगा कहाँ मिलेगी? कन्नौज में। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आपकी राप्ती नदी, राप्ती नदी कहाँ से आ रही है? नेपाल से आ रही है। ठीक है, कुल लंबाई 640 किलोमीटर। लंबाई जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान जरूर रखना है कौन सी नदी कहाँ से आ रही है और कौन किस नदी में जाके मिल रही, किस नदी की सहायक नदी है। अब देखो राप्ती नदी आप देखोगे ना, तो राप्ती नदी आपको ये समझो नेपाल से आते हुए, देखो ये दिख रही राप्ती नदी, और ये मिल कहाँ रही? ये मिल रही है आपकी घाघरा में। किसमें मिल रही है? देखो ये घाघरा में मिल रही है। और घाघरा अल्टीमेटली कहाँ मिलती है? घाघरा मिलती है आपकी गंगा में। ठीक है, देखो ऐसे, ये है घाघरा और ये है आपकी राप्ती नदी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लो, जैसे मान लो एक नदी जा रही है ए, ठीक, अब इसमें मान लो सपोज करो एक दूसरी नदी बी आके मिल रही है। कौन सी? बी नदी आके मिल रही है। और इस बी में आपको एक चीज और समझो, इस बी में मान लो आपका अगर सी नदी भी आके मिल रही है। देखो होता क्या है ना, ए बी जो है वो तो सहायक नदी है, फर्स्ट वाली, फर्स्ट सहायक नदी हो गई ए की, और जो सी है ना वो बी की तो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, लेकिन साथ में ए की भी मानी जाएगी, मतलब बेसिन में ना पूरा काउंट करा जाएगा। इसको सेकेंड ऑर्डर की हम लोग सहायक नदी जो है बोल सकते हैं। तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। ठीक, फिर आगे देखें बेतवा। बेतवा जो है ये भी आपकी यमुना की ही सहायक नदी, जैसे मान लो ये यमुना जा रही है तो इधर चंबल आएगी, फिर आपकी बेतवा हो गई और फिर आपकी केन हो गई। क्या, ये बेतवा और ये हो गई आपकी केन। तो बेतवा कहाँ से? मध्य प्रदेश से आ रही है। ठीक है, और कहाँ मिलेगी आपकी जाके? आपके यमुना में। ठीक है, देखो ये आ रही है आपकी मध्य प्रदेश से। फिर देखिए कौन सी, गोमती की बात हो रही है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहती है। इसको भी देख लो भैया, गोमती नदी कहाँ से आती है? ये भी आपके उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। ठीक, तो ये आपकी गोमती नदी आ रही है, लखनऊ से बहते हुए जाती है और अल्टीमेटली जो है वाराणसी में जाके गंगा में मिल जाती है, वाराणसी के पास में। तो गोमती नदी किसमें मिलती है? गंगा में ही मिलती है आपके, और आप क्या कहते हैं, वाराणसी के पास में। ठीक, फिर केन नदी, केन बताया मैंने आपको, बताया ना, यमुना की तीन सहायक नदी ध्यान रखना जो मध्य प्रदेश से आपकी आ रही है। एक हो गई चंबल, एक हो गई आपकी बेतवा, और एक हो गई आपकी केन। ठीक है, ये भी एमपी से आ रही। केन को भी चलो देख लो एक बार मैप में, देखो ये आपको दिखेगी केन नदी। तो तीन एमपी की नदी हैं, एमपी से मतलब जो आ रही हैं उत्तर प्रदेश में और यमुना में जाके मिल रही हैं। फिर हो गई आपकी टोन्स। टोन्स जो देखो वो भी आपके एमपी से आ रही है और कहाँ? गंगा में जाके मिलेगी। ठीक है, फिर आगे देखिए शारदा नदी। शारदा नदी उत्तराखंड से निकलती है और शारदा नदी जो है आपका, वो ये समझो ये आपका घाघरा की, देखो ये जो आपको घाघरा नदी दिखेगी, देखिए ये आपकी घाघरा आ रही है, और शारदा जो है वो आपकी घाघरा की ही एक सहायक नदी है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो आपको ध्यान रखनी उत्तर प्रदेश की, इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे जो है यूपी जीके की सीरीज जो है आपकी चलती रहेगी, तो कंप्लीट यूपी जीके के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो कर लो। ठीक है, जितनी वीडियोस आई हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर देखो। और साथ ही साथ कल एक मैंने आपको टेस्ट भी करवाया आर का कंप्लीट टेस्ट 200 क्वेश्चन का, वो भी इस चैनल पे, उसको भी जरूर देखिएगा। कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कितने नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। साथ में आर का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हमारा पेड ग्रुप जो है वो भी चल रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सिलेक्शन मटेरियल के लिए भी आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। कूपन कोड तुषार सर पे 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा।